चलो देखो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने 4 स्टेप को फॉलो किया था। पहला स्टेप क्या था? पहले वाले एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दो, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देना। दूसरा स्टेप क्या किए थे हमने? दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अगला स्टेप क्या किए थे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना था। और उसके बाद में क्या करना था? Q से डिवाइड कर देना था डेल्टा V को, तो Q बाई डेल्टा V बराबर C आया। तो 4 स्टेप हमें फॉलो करना था। पहला क्या करना था? एक को प्लस Q देना था और दूसरे को माइनस Q देना था। दूसरा स्टेप क्या करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो यहां पर क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता या तो फिर वेरिएबल होता है ना। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था? डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो इससे भी क्या होता? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या आ जाएगा? माइनस V डॉट डी माइनस V डॉट डी। और वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी ये करते थे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ माइनस नहीं लेना है, डेल्टा V का मॉड लेना है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेना। अगले केस में क्या करना है? जो C होता है कैपेसिटेंस, ये होता है Q बाय डेल्टा। तो ये 4 स्टेप अगर आप करोगे तो किसी भी कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो आज हम सीखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है? ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है। सपोज करो इसका रेडियस a है। अब इसी के पास एक दूसरा स्फीयर है इस तरीके से, ये इसका रेडियस है सपोज करो b, ठीक। तो हमें सबसे पहला ये स्फेरिकल कैपेसिटर इस तरीके से होता है। 2 कंडक्टर है बेसिकली, एक अंदर है एक बाहर है। तो ये क्या कहलाएगा? कैपेसिटर कहलाएगा। स्फेरिकल है, स्फीयर के फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? एक को प्लस क्यू चार्ज दो और दूसरे स्फीयर को माइनस क्यू चार्ज दो। तो सपोज करो यहाँ अंदर वाले को हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं इसको, और बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो पहला काम हो गया हमारा। तो अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो इसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा ना ऐसे। और यहाँ माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E सब तरफ बना सकते हो एरो, ठीक है। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके, समझना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं यहाँ। तो एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर स्फीयर ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हो ना गॉस के लॉ से। तो एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज करो सेंटर से इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो हम जानते हैं E डॉट A बराबर क्या होता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का लॉ है। गॉस का लॉ जानते हो? गॉस का लॉ क्या होता है? E डॉट A। कौन सा एरिया लेना है? गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? E डॉट A की जगह कितना आ जाएगा? गॉसियन सरफेस जो है हमने स्फीयर माना है, डॉट डॉट जो दिख रहा है ना वो वाला स्फीयर, उसका एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना स्फीयर का एरिया। इसका रेडियस r है, बराबर इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? Q चार्ज है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन में इसको डिवाइड कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है? ये क्या मिल गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ठीक। तो सेकंड काम हो गया हमारा, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो r है, r वेरिएबल है, r का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं इस स्फीयर को। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है ये एक कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये?
वेरिएबल। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें क्या निकालना है? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। थर्ड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप था हमारा। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा। क्लियर है? लिमिट रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक चाहिए? ए रेडियस से बी रेडियस तक, तो ए से बी तक लिमिट रख देंगे यहाँ। क्लियर है? अब डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ए से बी, ई की जगह ये रख दो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1 बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये आर स्क्वायर ना 1 बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। यहाँ पर से जो चीज़ कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है क्यू, ये बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें? क्यू बाहर आ जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ए से बी और यहाँ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप सब लोगों को आता है अच्छे से, है ना? 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये डायरेक्ट याद रखना, बार बार यूज होता है, इसके पहले भी 2-3 बार आ चुका है ये। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई आर। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद रखना माइनस 1 बाई आर होता है। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमको यहाँ पर बताओ? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में माइनस 1 बाई आर और लिमिट आ जाएगा ए से बी। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई आर। क्लियर है? अब आर की जगह पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट। तो ये लिमिट पुट कर रहे हैं हम। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा माइनस 1 बाई बी माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए। ठीक है? आर की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो 1 बाई बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई ए। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा बताओ? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए को पहले लिख लो, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी याद है। तो उसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे? तो b इधर इंटू हो जाएगा, a इधर इंटू हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a b। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा b माइनस a डिवाइड बाई a b। ये हमारा डेल्टा v आ गया। तो तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या किया? प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दिया, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, अब डेल्टा वी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें कैपेसिटेंस C निकालना है। तो C कैसे मिलेगा हमें यहाँ पर बताओ? तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई डेल्टा वी। तो Q है, डेल्टा वी की जगह वो है ना, रख दो उसको। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा b माइनस a डिवाइड बाई a b। तो Q से Q कैंसल, ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर हमें मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ मिलेगा ए बी बाई बी माइनस ए। तो ये कैपेसिटेंस है। किसका कैपेसिटेंस है? स्फेरिकल कैपेसिटर का। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से।
समझ गए? जल्दी नोट कीजिए 2 मिनट में। हो गया? ठीक है, बाकी स्कूल वालों को भी लिखने दो। चलो अब इसमें देखते हैं केसेस स्फेरिकल कैपेसिटर में। केस 1 देखते हैं। देखो अगर B जो है, इफ B अगर ग्रेटर देन A, मतलब B जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कि ये हमारा देखो ये पहला वाला स्फीयर था, इसका रेडियस A था, और जो दूसरा वाला जो स्फीयर था इसका रेडियस B था। अब ये B बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है A के रिस्पेक्ट में, समझ आ रहा है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना? तो इसको हम थोड़ा सा जमा के लिख रहे हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाई B माइनस A से B कॉमन ले लो, B कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ A बाई B आ जाएगा। B माइनस A से B कॉमन ले लेना है, तो B कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 बाई B हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर नीचे से B कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो? तो क्या बचेगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस A बाई B। अब एक बात बताओ, B बहुत बड़ा है A से, तो A बाई B किसके बराबर आएगा? A बाई B 0 के बराबर आ जाएगा ना? B बहुत बड़ा है नीचे वाला, बहुत बड़े नंबर से छोटे वाला नंबर को डिवाइड करोगे तो लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो A बाई B की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई 1।
1 माइनस 0 1 हो जाएगा ना, तो a बाई 1 को a लिख सकते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। ये जो हमारा कैपेसिटर था, इसमें केवल एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, केवल एक ही कंडक्टर मान लो ऐसे, ये वाला जिसका रेडियस है a और इसका कैपेसिटेंस क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो ये क्या होगा, सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा अगर b का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है तो उस सिचुएशन में। नोट करो, सिंगल स्फीयर लिखो, ध्यान से सिंगल स्फीयर। अगर रेडियस r रहता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये बराबर r रहता तो हम क्या लिख देते हैं इसको, मान लो ये सिंगल स्फीयर है जिसका रेडियस r, तो कैपेसिटेंस इसका कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इसका कैपेसिटेंस होता। नोट करो, हो गया। ठीक है, इसमें अगला केस देखते हैं, केस 2। अगर देखो B और A लगभग बराबर होते हैं, B और A लगभग बराबर होते हैं, मतलब ये A है और सेकेंड वाला स्फीयर एकदम क्लोज होता है इसके, ऐसे बहुत पास होता है, तो ये वाला रेडियस B हो जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है। अगर ये दोनों बहुत पास पास होते तो इनका जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा होता। इनका जो डिफरेंस है ये, इसको मान लेते हैं D, इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो B माइनस A जो है मान लेते हैं D के बराबर है। ये D क्या होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। समझ आ रहा है? B माइनस A जो मिलेगा D के बराबर होगा, जो कि बहुत छोटा मिलेगा हमें।
ठीक, तो यहाँ से देखो हम कैपेसिटेंस बराबर क्या लिखे थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और बी लगभग बराबर है ना, ए और बी लगभग बराबर है, तो बी की जगह ए लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा, और b माइनस ए लगभग हम d के बराबर मान के चल रहे हैं, तो इसको क्या लिख देते हैं, d। तो c बराबर क्या आता है, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d, ये आ जाता ना। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि c बराबर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई a स्क्वायर बाई d, ये लिख सकते हैं। 4 पाई a स्क्वायर इस स्फीयर का एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया a लिख सकते हैं, तो c बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये किसका कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह आ रहा है, किसकी तरह आ रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। तो ये किसकी तरह आ रहा है, सेम एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ रहा है, किसकी तरह आ रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ रहा है, अगर दो स्फीयर्स या दो प्लेट्स, दो इस तरीके से प्लेट्स अगर बहुत पास पास हो तो उनका जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। समझ में आ रहा है, उनका जो कैपेसिटेंस है वो किसकी तरह होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह होगा। समझ में आ रहा है क्या, तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आ रहा है, टू प्लेट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, किसकी तरह बिहेव करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, ऑलमोस्ट सिमिलर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिमिलर होंगे किसकी तरह, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। क्लियर है सभी को। इससे हमें एक चीज और समझ में आ रहा है कि दो प्लेट बहुत पास पास रखे हो तो उनका कैपेसिटेंस हमें ये लिखना है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। मान लो कैसा भी दो प्लेट है, एक प्लेट ऐसा कुछ दिया गया है, मान लो ऐसा कुछ दिया है, और इसी शेप का, इसी का पैरेलल एक दूसरा प्लेट है, ऐसे दो प्लेट आमने सामने रखे हैं ना, दोनों बहुत पास पास है, तो हम इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इसका जो भी एरिया होगा और ये जो दो प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से यहाँ पे।
हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगर यहीं पर हमें रहता सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहता तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते? सेम तरीके से निकालते जैसे इसका निकाले हो, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकाले हो। इसको याद रख लेना, इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। अगला देखते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो एक सिलेंडर ये है और दूसरा सिलेंडर ये है। ठीक है, एक का रेडियस है ए और दूसरे का रेडियस है बी। हमें इस सिस्टम का, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, तो इसका आप लोग निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें? एक को प्लस क्यू चार्ज देना है और दूसरे को माइनस क्यू। तो सपोज करो अंदर वाले को हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं और बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो इस वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बाहर वाले पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा? यहां पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो इनके बीच में एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, वो भी एक सिलेंडर ही होगा बेसिकली, इस तरीके से ना। समझ में आ रहा है? इसका रेडियस मान लो r है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? गॉस के लॉ से E डॉट A बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट A, ये गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? 2 पाई r है। सिलेंडर है ना, सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई r है। तो E डॉट 2 पाई r l आ जाएगा। सपोज करो ये l लेंथ है ना, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? 2 पाई r l। इसके अंदर कितना चार्ज है? गॉसियन सरफेस के अंदर Q चार्ज है ना, तो Q लिखोगे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट 2 पाई r l इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखो E बराबर कितना आ जाएगा? Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट और ये L इनटू R को बाद में लिख लो, ये E आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें। अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या करना है? डेल्टा V फाइंड आउट करना। डेल्टा V का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, R पर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें, ये वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा डेल्टा V। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन E डॉट dr करना पड़ेगा और हम इसका लिमिट लगा देंगे। कहां से कहां तक? ये अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर तक, मतलब A से B तक ये लिमिट लगा देंगे, A से B तक। समझ आ रहा है? अब E का वैल्यू रख दो। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन A से B और ये Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ये 1 बाई r डॉट dr, ये आ जाएगा। ये डेल्टा V आ गया है ना। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये सब चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें? Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से।
तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1/r डॉट dr और लिमिट कहां से कहां तक a से b तक ये आ जाएगा। दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, तो 1/r इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/r का इंटीग्रेशन 1/r का इंटीग्रेशन ln r होता है। तो यहां से देखो डेल्टा v हमें क्या मिलेगा? डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और इनटू 1/r का क्या हो जाएगा? ln r नेचुरल लॉग होता है और ये a से b लिमिट आ जाएगा। अब r की जगह एक बार अपर लिमिट रखो फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डॉट ln b अपर लिमिट माइनस ln a लोअर लिमिट, ये मिलेगा ln b माइनस ln a। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डॉट ये ln b माइनस ln a को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे तो ln b/a लिख सकते हैं, ln b/a लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा डेल्टा v का मैग्नीट्यूड मिल गया ना, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड ये मिल गया। अब फोर्थ स्टेप क्या करते थे हम लोग? फोर्थ स्टेप बताओ। c बराबर क्या होता था? q/डेल्टा v का मैग्नीट्यूड, है ना? तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस c बराबर क्या हो जाएगा? q/डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। तो q/डेल्टा v कितना है हमारा? q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डॉट ln b/a ये आया है ना। तो q से q कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो c बराबर क्या मिलेगा हमें? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और डिवाइड बाय ln b/a, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर है किसका? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस c बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाय ln b/a। नोट करो बेटा जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए। ओके,
ओके ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया, कितना आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और उसके बाद में स्फेरिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस निकाला, कितना है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। उसमें दो केस देखा, केस 1 और केस 2, है ना। उसके बाद में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस निकाल लिया हमने, कितना आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई एल एन बी बाई ए। तो ये सभी को याद होना चाहिए, आप एक दो बार प्रैक्टिस करना, आप खुद ही निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो ये जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, प्लेट 1 प्लेट 2, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ध्यान से देखोगे दोनों अपोजिट चार्जेस है ना, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला प्लेट इस दूसरे प्लेट को अपनी तरफ खींचेगा, मान लो F फोर्स से, कितने फोर्स से खींचेगा F फोर्स से। तो ये वाला जो प्लेट है ना, इसके कारण सेकंड वाले प्लेट पे फोर्स आएगा F, क्लियर है, किधर आएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है किसकी वजह से आ रहे हैं, ये जो सेकंड प्लेट है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के कारण बीच में जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन किसी एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स देखें, फोर्स ऑन एनी प्लेट ड्यू टू अदर, तो आप क्या लिखोगे, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो मान लो इस पर देख रहे हैं, इस पर चार्ज कितना है माइनस क्यू चार्ज है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है किसी एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। सिग्मा क्या होता है बताओ, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर जो हम चार्ज दे रहे हैं वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इसीलिए। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है क्यू बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं यहां पर, समझ में आ रहा है। पहले वाले प्लेट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू बाई ए, तो ये माइनस क्यू और इसकी जगह आ जाएगा क्यू बाई 2 और ये a q बाई a एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा q इनटू q कितना हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो दो प्लेट के बीच जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लिखोगे तो q बाई k स्क्वायर बाई
2a भी लिख सकते हो। माइनस का मतलब क्या है, फोर्स अट्रैक्शन का है, समझना है किसका है, अट्रैक्शन का। सिमिलरली आप इस प्लेट के कारण इस पर भी फोर्स निकाल सकते हो, सेम आएगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या जाएगा, Q, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा ना, उसको माइनस लेना पड़ेगा, समझ आ रहा है, तो यही आएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है F बराबर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a। माइनस का मतलब क्या है, ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्ट करेगा, इस प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ आ रहा है। ये जो फोर्स मिला है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। यहां पर देखो कुछ है यहाँ पे x वाला टर्म, r वाला टर्म नहीं है ना, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, या बोल सकते हो ये कांस्टेंट फोर्स है। तो फोर्स दूर रहे प्लेट या पास रहे, फोर्स यही लगने वाला है, क्लियर है। तो नोट कर लो यहां तक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो दो प्लेट्स, ग्रीन बोर्ड जो होता है ना टीवी वगैरह का या मोबाइल का जो ग्रीन बोर्ड होता है, वहां पर जो कैपेसिटर लगाया जाता है, जो ग्रीन बोर्ड होता है ऐसे मदर बोर्ड या बोल सकते हो, वहां पर जो कैपेसिटर लगाया जाता है ना ऐसे, ये पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, ये ग्रीन बोर्ड है हमारा, वहां पर नीचे इसको जमा के रखते हैं ऐसे। क्यों जमा के रखते हैं, दोनों में फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, अगर नहीं जमा होगा तो ऐसे चिपक जाएगा, तो नीचे से होल्ड करके रखना पड़ता है उसको, सीमेंटेड करके। क्या करके रखना पड़ता है, सीमेंटेड। चलो जल्दी से नोट करो यहां तक। इस फॉर्मूले को याद रखना इंपॉर्टेंट है सभी लोग। हो गया, लिख लिए क्या? तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे कल इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, पढ़ाई करो ना सभी लोग अच्छे से। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम, ओके।
पढ़ाई करो सभी लोग। ओके, वेलकम। ठीक है, पढ़ाई कीजिए।